नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच महागठबंधन के घटक दलों के विधायकों की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर बैठक हुई। झारखंड महागठबंधन के प्रमुख घटक दल कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने अलग से बैठक की। इससे प्रदेश का सियासी पारा फिर से चढ़ गया है और झारखंड में एक बार फिर से गठबंधन जो है, सत्ता पक्ष का गठबंधन टूटने वाला है। अगली खबर, झारखंड शिक्षक नियुक्ति में इस बार मिलेगी उम्र सीमा में 6 साल की छूट। नियमावली में हुआ बदलाव। झारखंड के शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में इस बार 6 साल की छूट दी जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया है। इसके अलावा पारा शिक्षकों की नियुक्ति में भी बदलाव किया गया है। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा ये नया नियम लागू किया गया। अगली खबर, झारखंड में हंगामे के बीच 50 मिनट तक प्रश्नकाल चला। विधानसभा झारखंड विधानसभा में लगभग 20 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया है। हंगामा से नाराज स्पीकर रविंद्र कुमार महतो ने मांडू से भाजपा के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को मार्शल आउट करा दिया। इसके बाद हंगामा और तेज हो गया। विधायक अमर बावरी ने सवाल उठाया कि ऐसा क्या हो गया कि विधायक को मार्शल आउट कर दिया गया। यह विधायकों का और झारखंड का अपमान है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और सत्र को लेकर पूरी तैयारी फिर से चालू हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी तैयारियों को लेकर, और जेपीएससी का मुद्दा इस बार बहुत ज्यादा गर्म होने वाला है। झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने तैयारियां कर रखी है। विपक्ष लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने जेपीएससी मुद्दा उठा रहा और स्थानीय नियोजन नीति पर भी जमकर बहस होगी। अगली खबर, अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी एक बार फिर से चर्चा में है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन उन्होंने विवादित बयान दिया और बीजेपी के लिए कहा कि अगर झारखंड में रहना है तो जय जोहार कहना होगा। शुरुआत भी जय जोहार से और अंत भी जय जोहार से करना होगा, और ऐसा नहीं करने वाले को झारखंड से भगा दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में 20 दिसंबर के बाद ठंड नए रिकॉर्ड बना सकती है। राज्य का पारा 4 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तर भारत से लगातार ठंडी हवाएं जा रही, जिससे रांची सहित पूरे झारखंड का तापमान गिर रहा। ठंडी हवाओं का दौर जारी रहेगा, जिससे पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में आ सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही और इसी का प्रभाव झारखंड में देखने को मिल रहा। अगली खबर, रांची में सदर थाना से मात्र 500 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने हथियार के बल पर अपराधियों ने लूटपाट की कोशिश की, लेकिन चारों पकड़े गए और पकड़ाने के बाद चारों की जमकर पिटाई हुई। छोटा अनवर, बड़ा अनवर, रिंकू और फिरोज नाम के 4 युवक पिस्टल के बल पर घर लूटने आए थे। इसी दौरान वहां की स्थानीय महिलाओं ने चारों युवकों को घेर लिया। अगली खबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान यानी 21 वर्ष करने के विधेयक को मंजूरी दी। यह कानून लागू हुआ तो सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी। वहीं झारखंड के मंत्री ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि सरकार को इसे बढ़ाने के बजाय लड़कियों के लिए विवाह योग्य उम्र करनी चाहिए। आजकल लड़कियों की ग्रोथ बहुत जल्द हो जाती है और इसलिए 16 साल ही विवाह उम्र रखना चाहिए। अगली खबर, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन शुरू होते ही बीजेपी विधायक हंगामा करने लगे। उवेल में आकर जेपीएससी हाय हाय के नारे लगाने लगे। जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को हटाने और जेपीएससी की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। जेपीएससी के इस मुद्दे पर लाए गए कार्य स्थगन पड़ने की मांग को लेकर बीजेपी और एजेएसयू के विधायक बेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। माले विधायक विनोद सिंह भी बेल में खड़े होकर स्पीकर के समक्ष प्रदर्शन कर रहे थे। सभी विधायक स्पीकर पर इस बात का दबाव बना रहे थे कि जेपीएससी विवाद का समाधान हो। अगली खबर, झारखंड में नक्सलियों पर अंतिम अटैक। 1 करोड़ के इनामी व माओवादी पोलित ब्यूरो के सदस्य प्रशांत बोस उर्फ किशन दा का
गिरफ्तारी के बाद से राज्य में किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की साजिश में जुटे नक्सलियों के मंसूबे को पूरी तरह ध्वस्त करने की मंशा से झारखंड की गठबंधन सरकार आगे बढ़ रही। इस दिशा में पहली बड़ी योजना लाई गई है। सहाय सबके सामने आ चुकी है। इसके जरिए राज्य के नक्सल प्रभावित 5 प्रमुख जिलों के 70,000 से ज्यादा किशोर युवाओं को विभिन्न खेलों से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मानना है कि अगर युवा सही रास्ते पर चल पड़े तो पहले से ही आखिरी सांसें गिन रहा लाल आतंक झारखंड की धरती से खत्म हो जाएगा। अगली खबर, अगर नगर निगम क्षेत्र में निजी भवन पर भी अगर बिना निगम की अनुमति के होर्डिंग लगाया गया तो जुर्माना देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि रांची नगर निगम अवैध निजी भवन मालिक, व्यावसायिक भवन मालिक या मॉल्स पर बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू की है। निगम ने इसको लेकर सूचना जारी कर दी है, जिसमें कहा गया कि सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के द्वारा मॉल्स, व्यावसायिक या निजी भवनों पर विज्ञापन लगाए गए और इससे बिना पूछे अगर लगाए गए तो इस पर जुर्माना लगेगा। अगली खबर, झारखंड सरकार का बड़ा आदेश, 10 दिनों के भीतर 13.5 लाख बच्चों का बैंक खाता खोलेगा बैंक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों में लगभग 13.5 लाख बच्चों का बैंक खाता नहीं खुलने व पोशाक तथा अन्य लाभ में डीबीटी नहीं होने के मामले को गंभीरता से लिया। और आपको बता दें कि विभाग ने HDFC बैंक को 10 दिनों के भीतर सभी वंचित बच्चों का बैंक खाता खोलने के निर्देश दिए। अगली खबर, रांची जिले के रातू गांव के रहने वाले NSG कमांडो ने दिल्ली में फांसी लगाकर की खुदकुशी। आपको बता दें कि रांची जिले के रहने वाले हरियाणा के गुड़गांव में कार्यरत BSF 94 बटालियन के NSG कमांडो 32 वर्षीय सुखदेव उरांव ने दोपहर दिल्ली में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सुखदेव उरांव झारखंड के रांची जिले के रातू प्रखंड के पश्चिमी तारुप गाँव के निवासी थे। वह जतरू उरांव के पुत्र हुआ करते थे। अगली खबर, राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के पहलवानों को 2 रजत, हरियाणा व दिल्ली का रहा दबदबा। इन दिनों झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता चल रही। इसमें देश के सभी राज्यों से पहलवान शामिल हो रहे। इन पहलवानों का दंगल इस समय देखते ही बन रहा और इस प्रतियोगिता का 3रा दिन हो चुका है। कई पहलवान दांव आजमा रहे। अगली खबर, फ्रांस की रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को जरूरत पड़ेगी तो अतिरिक्त राफेल देने को भी तैयार फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित राफेल विमानों की पहली खेप की आपूर्ति भारत को पिछले साल 29 जुलाई को ही की गई थी। माना जा रहा है कि फ्रांस भारत के साथ 36 और राफेल विमानों की खरीदारी के लिए वार्ता की इच्छा जता रहा। आपको बता दें कि फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने कहा कि उनका देश भारत को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त राफेल युद्धक विमान देने को तैयार है और इससे भारत और फ्रांस के रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा मिठास आएगी। अगली खबर, एक बार फिर से वाराणसी जाएंगे PM मोदी। इस बार 853 करोड़ से तैयार 13 परियोजनाओं की देंगे सौगात। दीपक अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित परियोजनाओं की संख्या 13 है, जबकि वो सड़क चौड़ीकरण की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन तैयार परियोजनाओं का मूल्य कुल 853 करोड़ है, जबकि सड़क 681 करोड़ रुपए के निवेश से चौड़ीकरण का काम किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड से पलायन करने वाले लोगों के लिए झारखंड सरकार की तरफ से सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। CM हेमंत सोरेन ने कहा कि श्रमिकों का दूसरे राज्यों व देशों में पलायन होता है, लेकिन आज तक प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित और जवाबदेह पलायन के लिए कोई ठोस नीति या व्यवस्था नहीं बनाई गई। इसके माध्यम से उस कमी को दूर किया जाएगा। SRM को राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 जिलों से शुरू किया गया है। इसके तहत दुमका, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला के श्रमिकों के पलायन को ध्यान में रखकर नीति बनाई गई है। इन 3 जिलों से दिल्ली, केरल और लेह लद्दाख इत्यादि जगहों में रोजगार के लिए गए प्रवासी श्रमिकों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा। अगली खबर, सिमडेगा में पूर्व मुखिया ने की आत्महत्या। इंदिरा आवास की राशि के घोटाले के आरोप में चली गई थी कुर्सी। आपको बता दें कि झारखंड के सिमडेगा जिले में अरानी पंचायत की पूर्व मुखिया शांति टेटे ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। बतौर मुखिया वित्तीय अनियमितता के आरोप में फंस गई थी। इस मामले में जांच के बाद दोषी मानते हुए उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया। पति रविंद्र टेटे भी आवास दिलाने के नाम पर पैसा लेने के दूसरे मामले में आरोपी बनाए गए थे। वह फिलहाल फरार चल रहे। फ्यूकिया की तत्कालीन वीडियो बंधन लॉन्ग ने इंदिरा आवास की राशि के गबन का आरोप लगाते हुए सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।